हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिर आज नेक्स्ट वीडियो को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। टॉपिक चल रहा था क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी। उसमें एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो कहने का सेंस ये होता है, इसमें हम सबसे पहले इसका प्रोसीजर होता है कि हम इसमें सॉल्व करते हैं कि जो वेरिएबल्स होता है उसका हम सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं कुछ प्लस या माइनस ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके। तो आइए, अगर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे वहीं एक लाल बटन होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उसको आप प्रेस कर दीजिए। उसके बगल बेल आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग बाय द कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले इसमें क्या होता है, यहाँ तो बहरहाल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ऑलरेडी हुआ है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है अगर 1 ना हो तो हम सबसे पहले 1 बनाते हैं उसको। इसमें तो बना हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इज इक्वल 0। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं। तो 1 बना, जैसे इसमें तो 1 ऑलरेडी गिवन है। मान लीजिए किसी का कोएफिशिएंट a हो और उससे क्या करते हैं, 1 बनाने के लिए उसी कोएफिशिएंट से हम दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं जिससे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मिले। आइए हम इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5, क्योंकि अगर हम इसमें 2x में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको 10x मिलेगा और यहाँ पर 10x है। हम इसका मतलब यहाँ b की जो वैल्यू आई है वो 5 आई है। 5 का होल स्क्वायर, जितना माइनस करते हैं उतना घटाते भी हैं, ये हमको मिला। अब हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 माइनस 2 बराबर 0। एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर 27 एक्स माइनस 5 इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 27। ये मिलता है हमको प्लस माइनस 3 रूट 3। तो अब यहाँ से हमको मिलेगा एक्स इज इक्वल 5 प्लस माइनस 3 रूट 3। अब यहां से होता है टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन तो होता है x इज इक्वल 5 प्लस 3 रूट 3 एंड टेकिंग नेगेटिव साइन तो x इज इक्वल होता है 5 माइनस 3 रूट 3। Here value of x are the zeros of given quadratic equation। उम्मीद करते हैं सातवीं बार आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इज इक्वल 0। इसका हमको इसके रूट्स फाइंड करना है, लेकिन कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। सबसे पहले इस टाइप के मेथड में हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करते हैं। अगर 1 दिया है तो बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू x है और b की वैल्यू हमको अननोन होती है। तो हम यहाँ क्योंकि ऊपर क्या है 10x है तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10x मिल जाता है, प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जितना ऐड करते हैं उतना माइनस भी करते हैं, माइनस 2 क्वेश्चन में गिवन इज इक्वल टू 0। ऐसे मिल जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 25 माइनस 2 इज इक्वल 0। x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल 27। यहाँ मिल जाता है x माइनस 5 इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 27 इज इक्वल प्लस माइनस 3 रूट 3। x इज इक्वल 5 प्लस माइनस 3 रूट 3
taking positive sign x is equal 5 plus 3 root 3 and taking negative sign x is equal 5 minus 3 root 3. Value of x are the zeros of the given quadratic equation. उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। अभी तक आपने देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था ऑलरेडी गिवन में, लेकिन अब इसमें 1 ना हो के नॉट इक्वल टू 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हम बताए हैं प्रोसीजर में, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल 0, डिवाइडिंग in both side मिलता है x स्क्वायर माइनस 5/3 x प्लस 2/3 इज इक्वल 0। यहाँ पर मिलता है x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 इज इक्वल 0। यहाँ पर हमको मिलता है x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल, अब ये हो जाएगा 25/36 माइनस 2/3, यही हो जाएगा 25 माइनस 24/36 दैट इज 1/36। अब यहाँ से x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल 1/36। तो इसी के बाद हम लिखेंगे x माइनस 5/6 इज इक्वल प्लस माइनस 1/6। अब इसको लिखेंगे x इज इक्वल 5/6 प्लस माइनस 1/6, टेकिंग पॉजिटिव साइन मिलता है x इज इक्वल 5 प्लस 1/6 दैट इज 6/6 is equal to 1. 1 is the first root of the given quadratic equation. 3x square minus 5x plus 2 is equal to 0. आइए हम ऐसे नेगेटिव साइन को लेते हैं। टेकिंग नेगेटिव साइन होता है x is equal 5 minus 1/6 that is 4/6 2 2 जा 2 3 जा, ये होता है 2/3। 2/3 is the another root of the given quadratic equation. तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर, आप उम्मीद करते हैं कि आपको हर स्टेप समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे और बच्चों को इस क्वेश्चन को सीखने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।